वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहां मैंने पास्ट एडजस्टमेंट के पूरी डिटेल दी है। अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर से देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो और आसानी हो जाएगी। ये उन दोनों क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आज हम इसको करेंगे और इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी हमें पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करना है। चलिए लेट मी स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है, ऑन 31st March 2024 द कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा वर एज 80, 60 and 40. It discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. यानी कि ये दो एडजस्टमेंट छूट गई। ड्रॉइंग्स 20, 15 और 9 है। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। पास द सिंगल एडजस्टिंग एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव एरर्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है वो 80, 60 और 40 का ही 5% निकाल देते हैं, जो टोटली गलत है। क्यों गलत है, अब इस बात को क्लियर करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, और अगर हमने मिड ऑफ द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट करी है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल तो उस पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल कब की है, 31st मार्च की। तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्लियर कट बोला गया था आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, यानी कि इन तीनों कैपिटल में ड्रॉइंग और प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्लास 11th में करा था हमने फाइनल अकाउंट, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब वहां क्लोजिंग कैपिटल इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती थी। सेम उसी वे में करेंगे और उसी ट्रैक पे लिखना है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एनपी माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ए बी सी। कैपिटल क्या है, 80, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चल रहा है क्लोजिंग है, फिर बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, डेट दे रखी है 31st मार्च, यानी कि एंड ऑफ द ईयर। और उसने ये भी बोल दिया था आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। इस कारण 80, 60 एंड 40। चलिए जी, ड्राइंग ये दे रखी है हमें 20, 15 और 9। लीजिए 20, 15 और 9,000, ये तीनों क्या होंगी, माइनस। ओके, अब प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, जो 3:1 के रेशो में बटेगा। 3:1 यानी कि 6। 1,20,000 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 20,000। 20,000 इंटू 1 यानी कि भाई साहब का प्रॉफिट हुआ 20,000, इनका प्रॉफिट हुआ 40,000 और इनका 60,000। अब हमको क्या पता लगाना है, ओपनिंग कैपिटल। जैसे कार चलाते हैं ना, कार में हम रिवर्स गियर लगाते हैं, वैसे यहां पे भी रिवर्स गियर लगाते हैं। कैसे,
यहां पे कोई कैपिटल रही होगी एक्स, उसमें हमने ये ऐड करा होगा, ये लेस करा होगा, तो ये आया 80। तो अब हम रिवर्स गेयर लगाते हैं, 80 में 20 जोड़ते हैं, 20 में 60 माइनस करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी कितना, 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख में से 60 गया 40,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। 60,000 प्लस 15 75 माइनस 40 तो 35,000, यानी कि ये भी हमारी ओपनिंग कैपिटल है। सेम यहाँ पे भी फट यही हो गया हमारा 29,000। आई होप ये वाला सेक्शन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल हम ओपनिंग बैलेंसेस पे लगाएंगे, 40, 35 और 29 पे, और इन दोनों को एडजस्ट करा जाएगा। इस अभी भी हम पिछले वाले ट्रैक पे ही चलेंगे। अब उसी चीज को अब हम यहां पर समझते हैं। चलिए बच्चा इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 1,20,000 का प्रॉफिट जो गलती से क्रेडिट हो गया था, अब इसको हम डेबिट में लेकर आएंगे। ऐसा क्यों? कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इन्हीं दो एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। नहीं, हम इस 1,20,000 को जो गलती से क्रेडिट हुआ था, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे ना, उसको हम डेबिट में लेकर आएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम एक ही सिस्टम पे चलेंगे, इससे आपको आसानी क्या होगी, आपको कभी भी मेथड चेंज नहीं करना पड़ेगा। कई क्वेश्चनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाता है, यहां नहीं बदला, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है तो फिर वो मेथड भी चेंज कर देते हैं, फिर वो प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुआ तो वो सिर्फ इसको यूटिलाइज करते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। तो बेटर है वो एक ही मेथड को फॉलो करें, जो भी प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हुआ उसको डेबिट में लेकर आ जाए। इससे वर्किंग थोड़ी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको मेथड चेंज नहीं करना पड़ेगा और आप एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1,20,000 जो गलती से क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट में डालते हैं, ये लीजिए। अब ये इन भाई साहब पे क्रेडिट हुआ था 20, तो कर दिया डेबिट 20, इनके 40, ये लीजिए 40, इनके 60। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है हमें 5%। अब तो ये जो दो एडजस्टमेंट छूट गई थी, अब इनको डिक्लेयर करेंगे 5%। कैसे? चलिए 80,000 का नहीं, अब कैपिटल क्या थी इनकी, कैपिटल थी 40,000, 40,000 का 5% 2,000, 35 का 1,750 और इसका 1,450, टोटल हो गया 5,200। ये लीजिए, हमने यहां पर भी टोटल में डिक्लेयर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो छूट गया था वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? डेबिट साइड। तो लीजिए हम डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उनको क्रेडिट में डिक्लेयर करा, और टोटल में भी क्रेडिट ही आ गया 360 एंड 200, टोटल हो गया 1,060। अब इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा ए बी और सी का। 1,15,860। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ए बी और सी में सेम रेशो 3:1, तो डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा 1,15,860 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 2, 38,620 और 2 सॉरी 38,620 यहां आना था, और इनका आना है 19,310, इनका आना है 19,310, और इनका आना है 57,930।
अब हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। दोनों दोनों साइड का टोटल करते हैं। 60,500 और इनका टोटल आता है 59,930। इन दोनों में बड़ा कौन? डेबिट बड़ा, तो डिफरेंस भी हम डेबिट में लिखेंगे। कितना? 7 का 7, 14 में से 9 गए, 5, 570। लीजिए जी 570 डेबिट का। अब इधर का टोटल 40,360 और इनका टोटल हुआ 7, 6, 13, ऊपर एक 0, इनका हुआ 40,370। यहां पर बड़ा कौन? क्रेडिट। कितने से? 10 रुपए से। तो हम 10 रुपए यहां डिक्लेयर करेंगे। यहां पर 20,200 एंड ये हो गया 6, 7, 20,760। यहां पर बड़ा क्रेडिट हुआ तो डिफरेंस भी क्रेडिट में आएगा 560। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में जाएंगे, जो डेबिट है वो डेबिट में जाएंगे। तो ए भाई साहब डेबिट में है तो लिखिए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सी इज कैपिटल 570, 10 रुपए और 560 बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और नया क्वेश्चन करेंगे ताकि और पास्ट एडजस्टमेंट हमको क्लियर हो। बच्चों ये है एक सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है। प्रॉफिट नहीं दिया है तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें जो एरर है बस उसी को ही रेक्टिफाई करेगा। मैंने पहले भी बोला था अगर प्रॉफिट दे रखा है तो पार्टनर्स के जो हम कैपिटल अकाउंट है उसमें हम उसको जो गलती से क्रेडिट करें डेबिट करेंगे एट एनी कॉस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा। अब जब नहीं दे रखा तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एरर है उसी को रेक्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी आर पार्टनर्स आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स it discovered that for the year ended 31st March 2016 and 17 interest has been allowed on capital at the rate of 6% per annum though there is no provision in partnership। यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से लगा दिया। अब उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, कर देंगे उसे डेबिट। चलिए पहले तो निकाल लेते हैं 6% बनता कितना। इनका आता है 6,000, इनका आता है 4,800, इनका आता है 3,600 और टोटल हुआ 14,400। दूसरे साल में भी यही हुआ होगा 6,000, 4,800 और 3,600, टोटल 14,400। ये 2016 का है, ये 2017 का है। प्रॉब्लम ये था अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कॉमन होता दोनों साल का तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन दोनों साल पीएसआर बदल गया जिसके कारण हमारी वर्किंग भी थोड़ी अब बढ़ जाएगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से क्रेडिट हुआ था अब हम उसे डेबिट में ले जाएंगे, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले साल में इस रेशो में बढ़नी थी, दूसरे साल में इस रेशो में, और ये इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था। अब कैसे होना था चलिए देखते हैं। ये है ए का, ये है बी का, ये है सी का। ए, बी और सी ये 2 साल का था। ये लो जी 6,000,
6,000 गलती से क्रेडिट हुए थे, कर दिया डेबिट। 48, 48, 36, 36। अब इतना अमाउंट किस रेशो में जाएगा? 3:1 में। तो अब हम इसे 3:1 में क्रेडिट करते हैं। 7,200, 4,800 और 2,400। ये हुआ इनका 3:1 में क्रेडिट। 14,400, 3:1। ये होगा 5:3:2। अब ये किस उसमें होगा? ये मैंने ऑलरेडी बात के रखा है। 7,200 इनका आएगा 4,320 और इन भाई साहब का आएगा 2,800, 2,880। चलिए जी, अब टोटल कर लेते हैं इनका। 3,3,6, 7,200 और इनका होगा 8, 8,4,12 ऊपर एक हासिल 5, 5,280। अब इनका टोटल करते हैं। 9,120 इनका आएगा। 9,600 इनका आएगा। अब इनका टोटल करते हैं। इनका आएगा 12,000 और इनका आएगा 14,400। ठीक है गाइस, अब माइनस करते हैं इनको। ये आए, कौन बढ़ा इसमें? क्रेडिट, तो 2,400 क्रेडिट में। यहाँ पे डेबिट बढ़ा तो सॉरी, डेबिट बढ़ा तो डेबिट में डालेंगे। मैं लिख देता हूं, ज्यादा आसानी रहेगी। $480। यहां पर फिर डेबिट बढ़ा तो डेबिट 1920। अब एंट्री कैपिटल अकाउंट क्या थे? यहां पर कैपिटल अकाउंट यहां पर फिक्स्ड थे, तो सब कुछ करंट के थ्रू होगा। एंट्री क्या बनेगी? बी करंट, अकाउंट, सॉरी, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू ए करंट। अमाउंट सी की है 1920, बी की है 480, टोटल हो गया 2,400। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। अब इसके बाद मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट में रेक्टिफाइंग एंट्रीज वाला पार्ट कराऊंगा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आई होप यू लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, गुड लक।